माथे की लकीर तब तक नहीं बदलती जब तक हाथों से मेहनत नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एसएसटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़, जो सीटेट के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश इत्यादि के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थान के उपयोग से वंचित करना निम्न में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? Denying any person the use of a public place on the basis of religion, race, etc. would be a violation of which of the following article? Article 15, Article 17, Article 19, Article 21। तो आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग किसी भी इंसान को रिलीजन या रेस के बेस पर पब्लिक प्लेस का यूज़ करने से नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 17 में देखिए, ये है अस्पृश्यता का अंत, यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 19 में है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 21 में देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने किन शासकों के प्रति राज्य अधिग्रहण की नीति अपनाई? समुद्रगुप्ता अडोप्टेड अ स्टेट एक्वायर पॉलिसी टुवार्ड्स विच रूलर्स? आर्यवर्त, दक्षिणापथ, असम और बंगाल, श्रीलंका। तो देखिए, यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यव्रत। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की इस नीति को राज्य ग्रहण मोक्ष अनुग्रह कहा गया है, जिसका अर्थ है उसने शक्तिशाली राजाओं को जीतकर उन्हें फिर से उनके राज्य लौटाए और अनुग्रहित यानी ग्रेस्ड और उन पर फेवर किया। इसे धर्म विजय की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यह मित्रता बढ़ाने वाली नीति थी। आर्यव्रत भी उनमें से एक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन औषधि मेडिकल स्टोर केंद्रीय सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेडिकल स्टोर हैं। इसका उद्देश्य है, जन औषधि मेडिकल स्टोर इज अ मेडिकल स्टोर स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट्स ऑब्जेक्टिव इज सभी को मुफ्त दवाइयाँ प्रदान करना, टू प्रोवाइड फ्री मेडिसिन टू ऑल, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड मेडिसिन्स टू पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जेनरिक नाम वाली दवाइयाँ सस्ते दाम में उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड अ जेनरिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस, आयुर्वेद को बढ़ावा देना, टू प्रमोट आयुर्वेदा। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनरिक नाम वाली दवाइयों को सस्ते दामों में उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रहा है। इस योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक मेडिसिन्स के दाम बाजार मूल्य से कम होते हैं। ये दवाइयाँ ब्रांडेड या फार्मा दवाइयों के मुकाबले सस्ती होती हैं, बट इफेक्टिव उनके इक्वल ही होती है। और इसका ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी लाइन से बिलो पीपल्स को मेडिसिन्स प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग। मुगल राजाओं को उत्तराधिकार के युद्धों का सामना करना पड़ा। मुगल किंग्स ऑफन फेस्ड वॉर्स ऑफ सक्सेशन। मुगलों ने उत्तराधिकार की तैमूर प्रथा को अपनाया नहीं था। द मुगल डिड नॉट एडोप्ट द तैमूरी सिस्टम ऑफ सक्सेशन। ऑप्शन देखिए, ए सही है और बी गलत है, ए गलत है और बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। देखिए, यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है और बी गलत है। मुगल राजाओं को उत्तराधिकार के युद्धों का सामना करना पड़ा था, ये हम सब जानते हैं। और मुगलों ने उत्तराधिकार की तैमूर प्रथा को नहीं अपनाया था, ये गलत है। उन्होंने तैमूरी प्रथा को अपनाया था। तैमूर लंग, जिसे तैमूर या तिमूर भी कहते हैं, 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसे तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिकारी का कार्य जमीन को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स टास्क इज टू मेजर द लैंड एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट? जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ग्राम सचिव, सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा, पटवारी, सरपंच। यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पटवारी। पटवारी का काम ज़मीन को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना होता है। इसके अलावा ज़मीन का सीमांकन, म्यूटेशन, विरासत, हैसियत प्रमाण पत्र, जाति, आय, निवास और अपने क्षेत्र में इंस्पेक्शन का काम भी पटवारी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाबर के विषय में सत्य नहीं है?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बाबर? सफ़ाविदों के आक्रमण की वजह से उसने अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ सफ़ाविद्स। उसने दिल्ली पर अपने राजत्व के जन्मसिद्ध अधिकार का दावा किया। ही क्लेम्ड द बर्थ राइट ऑफ हिज किंगशिप ओवर दिल्ली। ऑप्शन देखिए, ओनली वन, ओनली टू। ये बी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, ओनली टू होना चाहिए, यहाँ पे 21 लिखा गया है। नेक्स्ट है बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 नोर 2। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे और जिनका टाइम था 1526 टू 1530, और ये प्रथम शासक था मुगल साम्राज्य का। सफ़ाविद उसका पड़ोसी साम्राज्य था जहाँ से विरोध नहीं सहायता प्राप्त हुई थी उसे, और मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित इसने किया था। नेक्स्ट देखिए, डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के मध्य नई रेल सेवाएं आरंभ करने का निर्णय किस सरकार द्वारा लिया गया जाएगा? विच गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजन टू स्टार्ट न्यू रेल सर्विस बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। राज्य और स्थानीय सरकार के सहयोग से, इन कोलैबोरेशन विद स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। भारतीय रेलवे की विवेक एक्सप्रेस एक वीकली एक्सप्रेस ट्रेन है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में डिब्रूगढ़ से भारत के 8 स्टेट में से गुजरकर भारत के साउथ स्टेट तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक चलती है। ये वर्तमान में दूरी और समय दोनों के हिसाब से भारत का सबसे लंबा ट्रेन मार्ग है, और वर्ल्ड की बात करें तो इसका स्थान 24th है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिदरी कला के शिल्पकार किन धातुओं की जड़ाई के लिए प्रसिद्ध थे? द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदरी आर्ट वर फेम्ड फॉर देयर इनले वर्क ऑफ सोना और चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर, चांदी और तांबा, सिल्वर एंड कॉपर, कांस्य और चांदी, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर, कांस्य और लोहा, ब्रॉन्ज एंड आयरन। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी और तांबा। बिदरी वेयर एक मेटल हैंडीक्राफ्ट है। कर्नाटक के बिदर की ये 14वीं सदी में बहमनी के काल में विकसित हुई और धीरे धीरे आंध्र के हैदराबाद में भी विकसित होने लगी। यह भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प निर्यात है। इसमें शुद्ध चांदी की पतली शीट के साथ एक काला मिश्र धातु जस्ता और तांबा जड़ा है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ एक फ़ोटो में दिखाती हूँ। ये देखिए, इमेज में आप देख सकते हैं, इन दोनों के ऊपर ही बिदरी कला का उपयोग किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज इज ट्रू? राजतंत्र में देश के नागरिकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द फ्रीडम टू टेक डिसीजन इन अ मोनार्ची। राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर जनता प्रश्न उठा सकती है। द पब्लिक कैन क्वेश्चन द डिसीजन टेकन बाय द किंग और क्वीन इन द मोनार्ची। लोकतंत्र में संस्था के पास शासन करने की संपूर्ण स्वतंत्रता होती है। इन डेमोक्रेसी एन इंस्टीट्यूशन हैज़ कंप्लीट फ्रीडम टू गवर्न। लोकतंत्र में जनता अपनी सत्ता का हस्तांतरण करती है। इन डेमोक्रेसी द पब्लिक ट्रांसफर्स देयर पावर। यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोकतंत्र में जनता अपनी सत्ता का हस्तांतरण करती है। इन डेमोक्रेसी द पब्लिक ट्रांसफर देयर पावर। देखिए, लोक का अर्थ है जनता तथा तंत्र का अर्थ है शासन। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था रहती है कि जनता अपनी मर्जी से विधायिका चुन सकती है। इसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अहोम जनजाति के लोग 13वीं सदी में म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में बस गए। द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था और बेगार करने वाले मजदूरों को पाइक कहा जाता था।
द होम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर, दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स। अब ऑप्शन देखिए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। आंसर है ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अहोम असम घाटी में रहने वाली शान वंश की जनजाति है और यह 19वीं शताब्दी के आरंभ में म्यांमार के आक्रमण से पहले इस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति थी। उन्होंने 13वीं शताब्दी से 1838 में ब्रिटिश शासन की स्थापना तक असम के अधिकांश भूभाग पर शासन किया। वे ब्रह्मपुत्र घाटी से आए और 6 सदियों तक इस क्षेत्र में राज किया। अहोम राज्य बंधुआ मजदूरी यानी फोर्स्ड लेबर पर निर्भर था और राज्य के लिए इस तरह के मजदूरी करने वालों को पाइक कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? जोहार आदिवासी अभिवादन, जोहार ट्राइबल ग्रीटिंग्स, फ्नैक स्थानीय परिधान, फ्नैक लोकल ड्रेस, केसर सागा लद्दाख का मूल ग्रंथ, केसर सागा ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ लद्दाख। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2, 3। अब इनमें से कौन से मैच हैं? देखिए, जोहार जो है वो आदिवासियों का एक अभिवादन है, जैसे नमस्ते प्रणाम करना, और जोहार का अर्थ होता है सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय, यानी प्रकृति के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना ही जोहार है। फ्नैक मणिपुर के वस्त्र परिधान होते हैं। केसर सागा ये एक तिब्बती महाकाव्य है, ना कि लद्दाख का महाकाव्य। और साथ ही बता दूं कि केसर सागा एक खेल भी है जो लद्दाख में विशेष रूप से खेला जाता है, तो ध्यान रखेंगे। महाकाव्य है केसर सागा कहाँ का? तिब्बत का। और खेल की बात आए तो लद्दाख। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मैच हैं और केसर सागा जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल कच्छ के रण में स्थित था? विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वॉज लोकेटेड इन रन ऑफ कच्छ? लोथल, गंवेरीवाला, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। तो यहाँ ऑप्शन डी यानी धोलावीरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। धोला यानी सफ़ेद और वीरा यानी कुआं, तो मिलकर बना सफ़ेद कुआं। यह लूनी नदी के किनारे गुजरात में कच्छ जिले में स्थित है। यह प्राचीन सभ्यता का एक प्राचीन और विशाल नगर था। यहाँ जल संग्रहण के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसका उत्खनन R.S. बिष्ट ने किया और अब यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल एक धरोहर भी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? अलवार और नयनार संतों में अस्पृश्य जातियों से संबंधित व्यक्ति भी शामिल थे। अलवार एंड नयनार सेंट्स ऑल्सो इंक्लूड पर्सन बिलोंगिंग टू अनटचेबल कास्ट। इन संतों में सभी धर्मों के समानता की बात की गई। दीज सेंट्स स्पोक ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस। इन्होंने संगम साहित्य को अपनी भक्ति मूल्यों का आधार बनाया। ही मेड संगम लिटरेचर द बेसिस ऑफ हिज डिवोशनल वैल्यूज। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2, 3। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 and 3 जो हैं वो सही हैं और ये सेकंड वाला है ये गलत है। तो देखिए, अलवार और नयनार संतों में अस्पृश्यता जातियों से संबंधित व्यक्ति भी शामिल थे। इन्होंने संगम साहित्य को अपनी शक्ति मूल्यों का आधार बनाया और अलवार विष्णु भक्त और नयनार शिव जी के भक्त थे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों घुमक्कड़ साधु थे और अलवार संत 12 थे और नयनार संत 63 थे और इनका उद्भव हुआ था मध्यकाल में साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में। इन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई तो अस्पृश्य जाति के लोग, ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान भी इनमें शामिल हो गए। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया साहित्य है और तोल्कापियम एक व्याकरण ग्रंथ है। संगम तमिल कवियों का संघ या मंडल है और प्रथम संगम मदुरई में हुआ था। भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। इस कथन का संबंध निम्न में से किससे है? इंडियन यूटिलिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड। एवरी वेराइटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज्ड। हु सेड अबव स्टेटमेंट? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू।
तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब अनेकता में एकता के बारे में कहा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेल मैच्ड? महात्मा गांधी वोट देने की समानता की मांग की। महात्मा गांधी डिमांड फॉर इक्वलिटी इन वोटिंग। जुलू अफ्रीका की स्थानीय भाषा। जुलू लोकल लैंग्वेज ऑफ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला नस्लीय भेदभाव की समाप्ति। एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन ओनली वन, ओनली थ्री, वन एंड टू, वन एंड थ्री। तो कौन सा मैच नहीं है इनमें से? यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली थर्ड जो है ये मैच नहीं है। मंडेला जीवन भर रंग-भेदी विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ते रहे और दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों को उनके अधिकार भी दिलाए। वे नस्लीय भेदभाव के विरोधी थे, पर उन्होंने नस्लीय भेदभाव की समाप्ति नहीं की थी। आज भी यह भेदभाव बहुत से देशों में देखा जाता है और गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क यानी जो 18+ है उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। जुलू भाषा साउथ अफ्रीका में लगभग 1 करोड़ पीपल्स के द्वारा बोली जाती है और इसकी लिपि रोमन है। तो आज के वीडियो में हमने देखा एसएसटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो स्पेशली सीटेट के लिए मैंने बनाए थे, और ये सीटेट में इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये आप इसको एक सैम्पल पेपर की तरह भी ले सकते हैं। और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए हिंदी ऑनलाइन अधिगम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये मेरा अकेली का चैनल नहीं है, ये आपका भी चैनल है। मैं यहाँ पढ़ाती हूँ और आप इस चैनल पर आकर पढ़ते हैं। मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ और आप अपना फ़र्ज़ निभाइए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके।